मतलब 35। लगभग में 250 अनुच्छेद वैसे ही आपके ग्रहण किए गए। संघीय व्यवस्था कहां से ली गई बेटा? तो कनाडा से ली गई। संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई? तो ब्रिटेन से लिए गया। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। मूलभूत कर्तव्य कहां से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए। इसके अलावा आपात उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी से। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। संघीय व्यवस्था कहां से है? कनाडा से है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या राष्ट्रपति किसके समान होता है? तो ब्रिटेन के राजा के समान होता है। राष्ट्रपति किसके समान होता है? तो ब्रिटेन के राजा के समान होता है। ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग, इम्पीचमेंट, तो 61 में है। और ये ली कहां से गई? अमेरिका से ली गई। न्यायपालिका जो मतलब है, कहां से लिया गया? अमेरिका से ही लिया गया। तो ये कुछ बिंदु थे। इसके अलावा मैंने आपको सीट मतलब प्रोवाइड कराई है। कल मैंने इसमें टिक भी करवाया था। आयरलैंड से हमने कहा था कोई सोते में भी जगाए और कहे कि ए उठो, तो कह देना नीति निदेशक तब तो आयरलैंड से। ठीक है ना। अमेरिका में आइए, अमेरिका में टिक करवाए थे कल। फंडामेंटल राइट्स, उद्देशिका का विचार टिक करिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और स्वतंत्र न्यायपालिका, 4 बिंदु ये टिक करिए। पीआईएल को टिक करिए, जनहित याचिका जो है। उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपातकाल। अगले पॉइंट पर आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा संघीय नहीं, समवर्ती सूची। ठीक है। और शक्तियों का विभाजन हो गया। फिर कनाडा के संविधान से आइए। संघीय शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्अवलोकन का सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक पुनर्अवलोकन है या परामर्शी जो राइट्स उसको दिए गए हैं, 143 के तहत अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया टिक करिए। ठीक है। और जर्मनी में, फ्रांस में दोनों टिक करिए। जर्मनी में आपात उपबंध टिक करिए। और 35 है ही है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। हम आपको 5 मिनट अभी दे रहे हैं, इसमें आप पढ़ लीजिए। कोई वर्ड अगर आपको नहीं दिक्कत कर रहा है कि ये होता क्या है, तो वो आप हमसे कंसल्ट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले टॉपिक पर प्रवेश करेंगे चल करके। तो प्रथम में भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। भारत एवं उसके संघराज्य क्षेत्र या राज्य क्षेत्र हम मतलब कह दें, उसका वर्णन किया गया है। दूसरा किससे संबंधित है? तो दूसरा पेंशन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते, वेतन, पेंशन एवं भत्ते की यहां पर बात करी गई। यहां पर वेतन किसका होगा बेटा? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, इन सभी के जनरली अगर हम लोग मतलब कहते हैं तो वेतन एवं भत्ते से। तीसरा जो है बेटा शपथ से संबंधित है। किससे? शपथ क्या है कि कोई भी पद जब आप ग्रहण करते हैं तो उस पद और दायित्व की आप शपथ ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि शपथ में यहां पर गौर करना है 3 व्यक्तियों की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनके शपथ का वर्णन तीसरी में नहीं है। तो है किसकी? तो भारत के प्रधानमंत्री, संघ के अन्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक ना, वित्त आयोग, इन सभी की बात यहां पर करी गई है। लेकिन इनके शपथ का वर्णन यहां पर नहीं है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है कि निम्नलिखित में से तीसरी अनुसूची में किसके शपथ का उल्लेख नहीं है। तीसरी उपराष्ट्रपति 63 के तहत लेता है, तो ये 159 के, तो ये अलग अलग है। ठीक ना, ये अलग इनका उल्लेख किया गया है। चौथी
अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसका मतलब क्या है बेटा? तो इसका मतलब है कि जैसे राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं, जिनमें 238 सीटें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आती हैं, हमारे यहाँ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें भी हैं। यूपी की कितनी है राज्यसभा में? 31। असम, नागालैंड वगैरह छोटे राज्य हैं, तो यहाँ की मात्र एक सीट है। ठीक ना? तो किस राज्य को कितनी सीट मिलेगी राज्यसभा में, किस राज्य की कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, इस बात का उल्लेख कहां है? तो चौथी अनुसूची में किया गया है। तो चौथी पेपर में आएगी, किससे संबंधित है? तो क्या टिक करोगे आप लोग? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या टिक करोगे? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी किससे संबंधित है? एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। क्या टिक करेंगे? अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठवीं बेटा, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, केवल इनके एससी और एसटी से संबंधित है, इनके प्रशासन और नियंत्रण से ये रिलेटेड है। ठीक, यहां 6 तक किसी कोई दिक्कत? चौथी में क्या है? राज्यसभा में दूसरी किससे संबंधित है? वेतन एवं भत्ते। तीसरी, पांचवी, अनुसूचित जाति के प्रशासन व नियंत्रण से। केवल एससी एसटी कह करके लाइन ना छोड़ दिया करो। एससी और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। सातवीं बेटा, तो शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, और इसमें 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं, राज्य में लगभग में यहाँ 66 या 65 आप टिक कर सकते हैं, यहाँ 47। अलग अलग किताबों में संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ बेस लिया जाता है संविधान के समय का, क्योंकि ये 8 हम कब की बता रहे हैं? जब संविधान इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, जो 8वीं है ये किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है। वर्तमान समय में कितनी मतलब भाषाएं हैं? तो 22 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब संविधान लागू हुआ तो कितनी भाषाएं थी? 14 थी, 14 थी। पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई? 15वीं, सिंधी। फिर 3 भाषा, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कौन कौन सी? बोला करो तुम लोग भी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कौन कौन सी? फिर 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से वर्तमान समय में केवल 22 लैंग्वेज हैं 8 शेड्यूल में। ठीक, फिर नवीं आते हैं। नवीं 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पुटअप है, आगे भी पुटअप होती रहेंगी। नवीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। और किससे संबंधित है? 10वीं जो है दल बदल से संबंधित है बेटा। दल बदल का मतलब है जैसे आप बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते और आपने देखा कि सरकार बन रही है सपा की, तो उसमें शामिल हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। अब अगर जाना है तो पहले बीजेपी वाले से आप त्यागपत्र दीजिए, फिर आप वहां उपचुनाव होगा, फिर आप अगर जीतते हैं तो वहां शामिल हो सकते हैं। ठीक ना? किस संविधान संशोधन से आई? 52वें, 52 अमेंडमेंट 1985, 1985। 11वीं और 12वीं, 11वीं जो है पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है?
पंचायतों से संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन 1992 से लागू करी गई है। इसमें 29 विषय दिए गए हैं जहां पर पंचायतें अपना कानून बना सकती हैं। ठीक है ना। ये जो है ये भी 74वें संविधान संशोधन 1992 से लागू करी गई है और यहाँ 18 विषय दिए गए हैं जहां पर नगर महापालिकाएं अपना कानून बना सकती हैं। तो ये एक टॉपिक आपका क्लोज हुआ शेड्यूल। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें?